हम सब ने सोचा तो है बस बाबा ही मेरे दिल में है, लेकिन दिल किसके दिल में बैठेगा? आप देखो मंदिर की मूर्ति जड़ चित्र है, तो भी मंदिर को कितना स्वच्छ रख के मूर्ति स्थापन करते हैं। मंदिर की जड़ मूर्ति में भी स्वच्छता चाहिए। अगर कोई मंदिर में आप जाओ और सफाई नहीं हो तो कहेंगे ये मंदिर अच्छा नहीं है, पुजारी पता नहीं क्या है। तो जड़ मूर्ति को स्थापन करने के लिए भी स्वच्छता चाहिए, और बाबा को दिल में बिठाने के लिए कितनी स्वच्छता चाहिए। और भगवान ने कह दिया मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, बस हो गया। लेकिन मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, इस निश्चय की निशानी क्या? आप सोचो निशानी क्या होगी। आप एक तरफ देखो, कोई राजा का बच्चा हो, कोई पद्मपति का लड़का हो, उसकी निशानी किससे पता पड़ता है? चलन और चेहरे से। उनका हर चलन जो होगा ना, वो उस नशे में होगा। और हमारा है रूहानी नशा, परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारी चलन और चेहरा, बाबा कहते हैं ना, हर एक ब्राह्मण बच्चे का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो चेहरे से बाबा दिखाई दे। अर्थात जैसे बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, वैसे हमारी चलन में, चेहरे में वो मास्टर सर्वशक्तिवान का आभास होना चाहिए। तो हमारे में जो शुभ भावना बाबा ने रखी, हम लोग हंसते थे क्योंकि हम तो कम पढ़ाई पढ़ के गए ना, तो हमने इंडिया का नक्शा ही नहीं देखा था। हम कहते थे, बाबा कहते हैं विश्व कल्याणी, विश्व कल्याण, विश्व का नक्शा ही नहीं देखा। बाबा कहता था बच्चे बाबा का ये वरदान है तुमको, भले नक्शा नहीं देखा लेकिन बाबा का वरदान है। तो अभी अभी हम बाबा ने 5 ही खंडों में तो सेवा कराई है, लेकिन एक लास्ट पॉइंट चिल्ली रह गई थी। तो इस लास्ट वर्ष में हमको बाबा ने वो भी दिखा दी, लास्ट पॉइंट भी दिखा दी। सचमुच विश्व का चक्कर लगाया ना। वैसे साधारण बाप के बच्चे होते तो इतने चक्कर लगाते क्या? तो बाबा क्या है, इसकी पहचान जो है ना, वो बीच बीच में हमको इमर्ज करनी चाहिए। कौन है बाबा, क्या दिया है? बाबा से प्यार आपका तब बढ़ेगा जब 2 शब्द आपको याद रहे। वो 2 शब्द क्या है? एक तो बाबा ने हमको क्या बना दिया है। कितने टाइटल बाबा देते हैं मुरली में, क्या बना दिया है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो मेरे से कम थोड़ी हो, मेरे सिर के भी ताज हो। अभी सिर तो सबसे ऊंचा होता है, और सिर के भी ताज तो कितने ऊंचे हो गए। सिर के ताज हमको याद है। बाबा का कमरा तो आप नहीं देखा होगा तो देखेंगे, ऊपर पांडव भवन में। तो बाबा गद्दी पर बैठता था और कोई विजिटर आता था मिलने करने, तो हम लोग जाते थे ना साथ में उनके। तो हम कहते थे, हम खड़े रहते थे। तो बाबा कहता था बच्ची खड़ी क्यों हो? बाबा सभी बैठे हैं, मिल रहे हैं।
नहीं, तुम मेरे खटिया पर बैठो जाके। बाबा हम खटिया पर ऊपर बैठेंगे, आप गद्दी पर नीचे बैठे हैं, हम कैसे ऊपर बैठेंगे? बाबा कहता था नहीं, तुम मेरे सिर के ताज हो, तुम ऊपर ही बैठो। और हम ऊपर बैठते थे और बाबा नीचे गद्दी पर होता। ऐसा है हमारा बाबा। तो बाबा शब्द तो हम कहते हैं, लेकिन बाबा ने बनाया क्या? आप टाइटल की लिस्ट अपने पास रखो ना। नहीं भी हो तो यहाँ अबू में हमारा राजू भाई जो है रात्रि को क्लास कराएगा, उसके पास लिस्ट है। मैं तो कहती हूँ अच्छा, हर एक को वैरायटी अच्छी लगती है। रोज़ अगर आपको आलू की सब्जी देवे तो आलू बढ़िया भी है तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। इतनी लिस्ट है स्वमान की, टाइटल्स की। रोज आप एक टाइटल सामने रखो, स्वमान रखो, दूसरे दिन दूसरा, इतना मजा आएगा। कभी बाबा कहते हैं मेरे नूरे रतन हो, कभी कहते हैं मेरे दिल के हार हो, कभी बाबा कहते हैं बस तुम तो एकदम संतुष्ट मणि हो, कभी कहते हैं तुम्हारी तकदीर बहुत हजार गुना, क्या पदम गुना से भी ज्यादा है। क्या क्या बाबा टाइटल देते हैं हमको, स्वमान में खड़ा करता है। उस स्वमान में खड़े हो जाए ना, सिर्फ ऐसे नहीं अमृत वेले बैठे बस अमृत वेला मेरा बहुत अच्छा हो गया, मुबारक हो, अच्छा हुआ तो, लेकिन सिर्फ अमृत वेला नहीं, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के पाप कर्मों का खाता है। 63 जन्म, और पता नहीं अनजान में कितने पाप किए होंगे। अभी वो सारे पाप हमको भस्म करने हैं। और स्वयं एक बाबा के और कोई याद नहीं आवे, संभालो भले। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया, प्रवृत्ति वाले प्रवृत्ति में भले रहते हो, संभालो, लेकिन परवृत्ति से संभालो। हम निमित्त है। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले थे एक बारी, तो अगर आपको निर्मोही बनना है, हर एक पुरुषार्थ तो करता है निर्मोही बनो, लेकिन बन नहीं पाते हैं, तो बाबा ने कहा सबसे सहज युक्ति है निर्मोही बनने की, आप अपने में निमित्त भाव लाओ, ट्रस्टीपन लाओ। बस ट्रस्टी हूं, संभाल भी अच्छी होंगी, क्योंकि मोह के कारण कई बार ऐसा और ही ज्यादा वो हो जाता है, खराबी हो जाती है। कौन है इस सारे सभा में जिसको क्रोध करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? अपने से ही परेशान हो जाते हैं। जो क्रोध जीभ से होता है, जीभ 2.5 इंच की है और मनुष्य 6 फुट का है। 6 फुट का मनुष्य 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाता। आश्चर्य की बात नहीं है? कैसी हालत हो गई हमारी। कहाँ थे हम विश्व के राजा? याद है आपको अपना वो स्वरूप? अभी तो जल्दी लेना ही है वो, लेकिन कहाँ विश्व के राजा थे और कहाँ 2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाते। इतनी हालत हो गई, क्या से क्या बन गए। तो अभी बाबा ने आकर के हमारे को ऊंचा उठाना।